जुलाई के महीने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। ये वीडियो में जो आपको अभी कुंडली दिख रही है, ये कुछ ऐसा ही गोचर में आपको नजर आने वाला है जब आप जुलाई का गोचर अपने लगन चार्ट पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हालांकि कुछ ग्रहों की स्थितियों में बदलाव भी हो सकते हैं जो मंथ के मध्य में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कुंडली में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली है। सबसे पहले अगर गोचर में बात करें सूर्य की, तो सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 17 जुलाई से कर्क राशि में है और वो वक्री होने जा रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट बुध का जो वक्री काल है वो 17 जुलाई से ही प्रारंभ हो जाएगा। शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 26 जुलाई से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा और 28 जुलाई से ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति और शनि अपनी अपनी राशियां जहां वो गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि और मीन राशि में ही आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रमा आपको 1 जुलाई को कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। साथ में राहु और केतु का गोचर भी जिस राशि में वो गोचर कर रहे हैं उसी राशि में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में राहु और केतु ने अपनी राशियां बदल ली हैं। तो अब राहु कुंभ राशि में और केतु आपको सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं गोचरीय स्थितियों के बाद कि वास्तव में आपको इसका प्रभाव कैसा मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ चंद्रमा के बारे में ही बात करेंगे। स्टार्टिंग के अगर 3 दिन के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस में चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन वाइज, आपके हार्डवर्क के हिसाब से काफी अच्छे साबित होंगे। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे राइटिंग से रिलेटेड है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो वो काम आप इजीली कर पाएंगे। साथ में आपका कोई क्विक ट्रेवल हो सकता है, वो ट्रेवल आपका शॉर्ट टूर भी हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी हो सकता है। मेनली ये आपका कोई पर्सनल पर्पज हो सकता है टूर का। चंद्रमा यहाँ पे है तो फिर 3 दिन के बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में चंद्रमा आने से यहाँ ज्यादा बेहतर परिणाम रहेंगे चंद्रमा के कहीं ना कहीं। तो हो सकता है आप अपने फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं, अपनी धन या संपत्ति के बारे में कोई फैसला करेंगे। साथ में यहाँ चंद्रमा आपको आपके कैरियर में और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में एक अच्छा बैलेंस देंगे। फिर चंद्रमा की स्थिति बनेगी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में यहाँ नीच की स्थिति में चंद्रमा रहेंगे। ये लगभग 7-8 तारीख के आसपास की स्थिति रहेगी। इस दौरान आप उतना अच्छा फील नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल फील करेंगे और इसी वजह से आपको कुछ रिश्तों में दिक्कतें भी आएंगी, जैसे संतान के साथ, आपकी लव लाइफ में या इवन आपके पार्टनर के साथ भी। उसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य का जो गोचर होगा, देखिए सूर्य क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है और सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जहां वो गुरु के साथ रहने वाले हैं। सूर्य का ये गोचर लगभग 15 दिन तक के लिए होगा। ऐसे में आपको अगर फॉरेन से इनकम हो रही है किसी भी तरीके से, चाहे तो आप फॉरेन में सेटल्ड हैं या आप भले ही इंडिया में सेटल्ड हैं लेकिन आपको फॉरेन से इनकम आ रही है, तो इस मामले में आपका यहाँ काफी ज्यादा साथ देंगे सूर्य। और आप अपने प्रोफेशन वाइज अगर फॉरेन में सेटल हैं तो आपको काफी ज्यादा नेम फेम या प्रसिद्धि भी मिलेगी। यहाँ का सूर्य ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पास जो इनकम सोर्सेज होंगे उनमें वृद्धि होगी और आप कुछ नया खोजेंगे। यहाँ पे सूर्य है तो बेसिकली ये आपको काफी ज्यादा हार्डवर्क करवाएगा कहीं ना कहीं और आपके लिए अच्छे इनकम सोर्सेज और इवन ज्ञान भी लाएगा। बृहस्पति के साथ सूर्य के होने की वजह से आप अपनी खुद की क्वालिटीज, अपने खुद के टैलेंट को बहुत ही अच्छे से काम में ले सकेंगे। यहाँ पर फिर देखा जाए तो सूर्य क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी है लेकिन दूसरे भाव में केतु और मंगल का गोचर है, तो अपनी वाणी पर आपको थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए। इस समय अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है या आप कोई कंपटीशन वगैरह फेस कर रहे हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि सूर्य का जो एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर है वो 6th लॉर्ड के साथ ही यहाँ सूर्य रहने वाले हैं, तो कैरियर वाइज आप कुछ बड़ा फैसला लेना चाहें इस समय ले सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो फॉरेन में सेटल होने जा रहे हैं इन फ्यूचर, या जो फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हैं। अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं और आपको अपना जॉब वगैरह चेंज करना है या बिल्कुल आपको नई शुरुआत करनी है अपने कैरियर में, तो इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर सूर्य आ जाएंगे आपके लगन में। लगन का जो सूर्य रहेगा वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लगन में सूर्य आएंगे तो यहाँ इनकी स्थिति बनेगी 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई के बाद आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। आपके लिए हार्डवर्क करना या काम करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और भी ज्यादा। यहाँ सूर्य क्योंकि आपके लगन को अपनी पावर प्रोवाइड कर रहे हैं और लगन में सूर्य के आने से थोड़ा डेडिकेशन भी आपका काम पर बढ़ेगा और प्रोफेशन वाइज तो ये अच्छा है ही। फैमिली से रिलेटेड मामलों में जहां पर आपको मंगल और केतु इधर काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं 2nd हाउस में आने की वजह से, वो प्रॉब्लम में भी यहाँ आपको सूर्य का साथ मिलेगा। फिर सूर्य यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे सप्तम को। तो अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है या कोई पार्टनरशिप वगैरह है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। इसके साथ साथ ये मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत मतभेद दे सकता है, बट यहाँ पे आप अपनी फैमिली का ख्याल काफी अच्छे से रख सकेंगे और सूर्य एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेंगे आपके 2nd हाउस से रिलेटेड कार्यों में। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं।
बुध का जो गोचर होगा आपके लगन में होगा, और बुध क्योंकि रेट्रोग्रेड कंडीशन में रहेंगे, रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हुए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। अब आपको चंद्रमा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब जब गोचर में चंद्रमा की स्थिति खराब होगी तब तक आपको फैसले लेने में दिक्कतें आएंगी और आप काफी ज्यादा ओवर थिंक करेंगे। बुध यहाँ वक्री कंडीशन में है, तो ये आप अगर कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां पर आपको काफी जल्दी सोचना समझना पड़ता है या एनालिसिस करना पड़ता है, उन मामलों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। बुध का यहाँ एस्पेक्ट सप्तम पे रहेगा, लेकिन यहाँ सूर्य के आने के बाद ही बुध ज्यादा आपको अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। अब क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी है, तो ये उन लोगों को काफी फायदा करेगा जिनका अपना कोई बिजनेस का पर्पज से फॉरेन का कुछ कनेक्शन हो। साथ में बुध यहाँ पे तीसरे घर के स्वामी है, तो कम्युनिकेशन के हिसाब से भी सूर्य यहाँ आने के बाद बुध आपको काफी बेहतर रिजल्ट देंगे। ये आपकी प्रसिद्धि, आपके नेम फेम को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं आपको ज्यादा चतुराई देगा। लेकिन लास्ट में फाइनल डिसीजन तक आते आते आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, जहां पर आपको कौन सा पर्टिकुलरली फैसला लेना है इसको लेके काफी कंफ्यूजन रह सकता है। अब अगर गोचर में चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब स्थिति में होंगे, पीड़ित स्थिति में होंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो भले ही आपने कितना भी अच्छा सोचा हो या आप एकदम फाइनल स्टेज तक पहुंच गए हो फैसला लेने में, लेकिन वो फैसला आप वास्तव में देखेंगे कि उसको आप कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतार पा रहे, या लास्ट में फाइनल डिसीजन लेते लेते आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ सकेगा। तो बुध के लिए आपको विशेष तौर पे यहाँ ध्यान देना होगा। बुध आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है, तो आपका थर्ड हाउस से संबंधित भी अगर कोई काम है तो उसमें भी आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। बट सूर्य ही यहाँ बुध को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो 15 जुलाई के बाद ही यहाँ बुध से संबंधित जो रिजल्ट होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो बुध उसके बाद कर्क राशि में ही, क्योंकि पूरे महीने वक्री रहेंगे, तो बुध का जो प्रभाव है आपको इस मंथ में आपके लगन में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र आपके फोर्थ लॉर्ड है और आपके वो गोचर कर रहे हैं 11वें घर में। 11वें घर में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अगर यहाँ शुक्र का कोई अन्य ग्रह जो इनका मित्र हो वो अगर प्रभाव डाल रहा है आपके चार्ट में जन्म के समय का, तो ये आपके केस में कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजने और जो भी आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं उसको मैनेज करने के मामले में यहाँ रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। यहाँ का जो शुक्र होगा वो आपको नेटवर्क अच्छा देगा, इसके साथ साथ घरेलू जीवन में भी आपको उतनी ही ज्यादा संतुष्टि देगा। यहाँ पे फिर शुक्र प्रभाव डालते हैं पंचम पर। पंचम पर शुक्र प्रभाव डालेंगे तो यहाँ ये आपके रिलेशनशिप को बेटर करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी को बेटर करेंगे, साथ साथ में ये आपकी लव लाइफ को भी काफी बेटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें गोचर में, तो यहाँ पे फिर 26 जुलाई को इनकी स्थिति बदल जाएगी। स्थिति बदलकर ये चले जाएंगे 12th हाउस में। 12th हाउस में चले जाएंगे तो यहाँ आपके काफी सारे खर्चे आपको देखने को मिलेंगे, इवन अपने फैमिली के लिए या अपना कोई पर्सनल खर्चा। बट शुक्र का यहाँ आना मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। उसके बाद हम आते हैं मंगल पर। मंगल आपके 5th हाउस के लॉर्ड और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। मंगल का गोचर इस समय केतु के साथ हो रहा है, तो केतु के साथ मंगल का गोचर आपको काफी विस्फोटक स्थिति में देखने को मिलेगा। अब ये आपके परिवार के साथ आपके रिलेशंस को खराब करने के मामले में अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं परिवार के साथ आपके रिलेशंस उतने बेहतर नहीं रहने वाले, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि परिवार के साथ आपका कोई भी विवाद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेके या कोई भी अन्य इश्यू है, तो आपको वहां पर काफी ज्यादा समझदारी के साथ निर्णय लेने होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ फायरी एनर्जी डेवलप हो रही है काफी ज्यादा और एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बन रही है, इसलिए आपको पंचम भाव से संबंधित और आपको दसम भाव से संबंधित फैसले लेते हुए काफी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। यहाँ पे फिर अगर हम देखेंगे तो क्योंकि मंगल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपके लिए 10th लॉर्ड है, तो हो सकता है आप एकदम क्विकली अपना कैरियर चेंज करने को इस समय कोई फैसला लेने जा रहे हो। मंगल यहाँ से फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं पंचम भाव को। पंचम भाव में यहाँ कुछ हद तक मंगल आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बट वो केतु के साथ है। केतु के साथ है तो आपके इमोशंस पे काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। जिस भी प्रकार से आप सोच रहे हैं उसी दिशा में आप काफी एक्सट्रीमली जाएंगे। तो हो सकता है कि आपकी सोच बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, या आपकी सोच अच्छी भी हो तो आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आपको ना मिले। फिर यहाँ से मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो या आपके अष्टम भाव पे रहेगा। अष्टम भाव पे प्रभाव रहेगा तो ये आपके मैरिड लाइफ और आपके रिलेशंस को खराब करेगा, इवन आपके इन लॉज के साथ भी। मंगल का जो प्रभाव आपके नवम भाव पर रहेगा ये सबसे ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है आपको फॉरेन टूर करने में, या आपको हायर एजुकेशन में काफी सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पर। तो मंगल का जो गोचर है वो आपके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं और साथ में 5th लॉर्ड भी। मंगल यहाँ आपकी कार्य क्षमता के साथ साथ आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपके कैरियर से रिलेटेड जितने भी फैसले हैं, जितना भी आपका हार्ड वर्क है कैरियर में, उसको काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। तो स्पेशली आपका मंगल पर फोकस इस समय जरूर ही होना चाहिए।
उसके बाद हम यहाँ देखते हैं जुपिटर को। जुपिटर आपके 6th हाउस के लॉर्ड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। चार्ट में अगर देखा जाए तो इनकी स्थिति आपके 12वें भाव में बनेगी। ऐसे में यहाँ जब तक सूर्य रहेंगे लगभग 15 जुलाई तक, तो गुरु आपको कुछ हद तक आपकी डेली लाइफ और डेली के कार्यों में सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ इनका एस्पेक्ट है आपके 6th हाउस पे। बट वास्तव में गुरु क्योंकि नवम घर के स्वामी है, नवम घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ आप हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देखेंगे। और वैसे भी शनि का यहाँ पे ट्रांजिट है आपके नवम भाव में, तो शनि का ट्रांजिट भी आपको काफी ज्यादा यहाँ सपोर्ट करेगा। अब ये आपके विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नति करनी है अगर अपनी लाइफ में, उसके लिए भी इसके रिजल्ट काफी बेहतर हो सकते हैं। फिर गुरु यहाँ से प्रभावित कर रहे हैं आपके 4th हाउस को, आपके 6th हाउस को और आपके 8th हाउस को। इस मामले में गुरु काफी ज्यादा बेहतर करेंगे, पर परिवार के लिए आपको कुछ बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं। इवन आपको यहाँ पर जो डेली लाइफ और जो डेली का रूटीन है, ऑफिस वगैरह का जो आपका कार्य, उसमें आपको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। फिर गुरु का जो एस्पेक्ट यहाँ अष्टम पे आ रहा है, अष्टम पे एस्पेक्ट आने की वजह से ये रिसर्च वगैरह के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप अगर मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, जहां पर आपको अब गुरु ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति होगी वो आपका सिक्स सेंस भी काफी तेजी से बढ़ाएगी। अगर आपका चंद्रमा का संबंध गुरु से बन रहा है या चंद्रमा का संबंध केतु या राहु से आपके चार्ट में बन रहा है, तो इस केस में और भी ज्यादा अच्छा सिक्स सेंस आपको देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पार्टनर के साथ विदेश जाना हो सकता है। इवन पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस टूर आप कर सकते हैं। ये समय आपके लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क वाला फेज होगा, क्योंकि शनि अपना प्रभाव यहाँ डाल रहे हैं 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। जो भी पर्टिकुलरली आप काम प्लान कर रहे हैं, विशेष तौर पे अपने सप्तम भाव के लिए और अपने अष्टम भाव के लिए, उसमें आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है या ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। शनि यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन के मामले में आपकी पर्टिकुलर जो भी विचारधारा है, जिस प्रकार की भी आपकी थिंकिंग है, उस मामले में ज्यादा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। शनि का यहाँ प्रभाव है, तो ये आपके पिता के साथ और आपके गुरुजनों के साथ आपके रिलेशंस के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने बात की। अब राहु केतु के बारे में भी बात कर लेते हैं। राहु यहाँ गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो ये राहु उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो हायर एजुकेशन में है, जो रिसर्च वर्क में है, जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी संबंध अष्टम भाव से है, जो जासूसी टाइप के काम करते हैं, बहुत ही गोपनीय काम करते हैं। राहु यहाँ है तो आपकी माइंड को बहुत ही ज्यादा डीप बनाएगा। तो अब इस क्वालिटी का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, ये आप जरूर देखें। यहाँ राहु है तो बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है जो अष्टम भाव से रिलेटेड हो। ऐसे में देखिए, जीवन साथी और जीवन साथी की फैमिली के साथ रिलेशंस अक्सर उतने अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन जातक में खुद में इतनी ज्यादा क्षमता डेवलप हो जाती है कि वो अष्टम भाव से संबंधित कार्यों को बहुत इजीली कर सकता है। यहाँ राहु फिर एस्पेक्ट कर रहे हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके फॉरेन सेटलमेंट में आपका काफी ज्यादा साथ देंगे। इवन आपके फॉरेन कनेक्शन भी बनेंगे। इसके साथ ही यहाँ राहु अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ वो सर्वोत्तम रिजल्ट देंगे आपको। फिर राहु का प्रभाव है 2nd हाउस पे, बट यहाँ मंगल केतु की युति बन रही है जो काफी एक्सट्रीम रहेगी, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा बचकर रहना होगा। राहु का जो प्रभाव है वाणी स्थान पर, तो यहाँ वाणी में बहुत ज्यादा एग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। राहु का प्रभाव जो 4th हाउस पर है, 4th हाउस से आपको राहु काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस देंगे। परिवार के सदस्यों के साथ भी काफी ज्यादा मतभेद दे सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन है आपके लिए इस मंथ में और कौन कौन से खराब दिन आपके लिए कुछ रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों के लिए बात करें, तो आपके लिए अच्छे दिनों में 4, 5, 20, 21 और 24 से 28 ये दिन बहुत ही बेहतर निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार बार मेहनत करने, हार्डवर्क करने के बावजूद भी नहीं बन रहा, आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन है जहां पर आपको काफी सारी डिफिकल्टीज आ सकते हैं। जैसे चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा, तो ये आपकी डेली लाइफ में आपके कार्यों को बढ़ाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि आप उतने ज्यादा स्टेबल ना हो फिजिकली और मेंटली, आपको काम का काफी स्ट्रेस देखने को मिलेगा। इससे में किसी से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ राशि में होगा, तो ये 13 और 14 को ऐसी स्थिति बनेगी जो आपके माइंड को काफी ज्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी देगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा भय भी रहेगा, ऑलरेडी वहां राहु गोचर कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाला समय तो आपके लिए है ही, लेकिन कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड भी प्राप्त करने के लिए ये काफी अच्छा और सिक्स सेंस के लिए काफी अच्छा। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th हाउस में होगा, तो 22 और 23 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान पैसे का कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिल सकती है, आप भयभीत होकर कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपके ही अगेंस्ट हो। तो ये कुछ खराब दिन है जहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए, हमने पूरा यहाँ डिस्कस किया है। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।